आपको गिरिजा शंकर शर्मा का सादर नमस्कार। श्री भगवान जी की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के दोहा संख्या 6 एवं चौपाइयों का हिंदी का राजस्थानी भाषा में भाग संख्या 395 में आपके सामने सादर प्रस्तुत है। सिया राम जय जय राम। 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 वह कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली ने मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी बीका प्राण को नहीं बचेगा। जो लोग भायला अर्थात मित्र का दुख से दुखी कोनी होवे, बाना देखवा से भी बड़ो पाप लागे है। अपना डूंगर अर्थात पर्वत के समान दुख ने धूल के समान और भायला अर्थात मित्र का धूल के समान दुख न बड़ा भारी डूंगर यानी पर्वत के समान जाने। जिनने स्वभाव से ही असी बुद्धि प्राप्त होनी है, वह मूर्ख हट करके क्यों कोई सा मित्रता करे हैं। भायला यानी मित्र को धर्म है कि वो भायला अर्थात मित्र ने बुरा गेला यानी मार्ग से रोक कर चोखा अर्थात अच्छा गेला यानी मार्ग पर चलावे। का गुण प्रकट करे और अवगुणा न छिपावे। देवा लेवा में मन माय शंका न राखे। अपना बल के अनुसार सदा हित ही करतो रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुणों स्नेह करे। वेद कहवे हैं कि संत अर्थात श्रेष्ठ भायला यानी मित्र का गुण अर्थात लक्षण ये है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहवे हैं और पीठ पाछे बुराई करे हैं तथा मन माय कुटिलता राखे है। हे भाई, ई तरिया जी को मन सांप की चाल के समान टेढ़ो है। अशा कुमित्र ने तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी भायलो यानी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देवा वाला है। हे सखा, मारा बल पर अब थे चिंता छोड़ दो। मैं सगड़ी तरह से थाके काम आऊंगा अर्थात थाकी सहायता करूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। सुग्रीव ने कहो, हे रघुवीर सुनियो, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी ने दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल का रूख अर्थात वृक्ष दिखलाया। श्री रघुनाथ जी ने बाने बिना ही परिश्रम के आसानी से डहा दिया। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री राम जी को अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और बाने विश्वास हो गयो कि ये बाली को वध अवश्य करेगा। वह ओजू ओजू चरणा में सिर नवाने लगा। प्रभु ने पहचान कर सुग्रीव मन माय हर्षित हो रहा था। जब ज्ञान उत्पन्न हुयो तब वह ये वचन बोलिया कि हे नाथ, थाकी कृपा से अब मेरो मन स्थिर हो गयो। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई अर्थात बड़प्पन सबने त्याग कर मैं थाकी सेवा ही करूंगा। क्योंकि थाका चरणा की आराधना करबा वाला संत कहवे हैं कि ये सब अर्थात सुख संपत्ति आदि राम भक्ति का विरोधी है।
जगत में जितना भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सबका सब माया रचित है, सबका सब माया रचित हैं, परमार्थतः वास्तव में नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। हे श्री राम जी, बाली तो मेरो परम हितकारी है, जी की कृपा से शोक को नाश करवा वाला थे मन ने मिल्या, और जी के साथ अब सपना में भी लड़ाई हो तो जागने पर बिने समझ कर मन माय संकोच होवे वो, अर्थात कि सपना में भी मैं भी से क्यों लड़्यो। हे प्रभु, अब ई तरिया कृपा कीजियो कि सब छोड़कर दिन रात में थाको भजन ही करो। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, अर्थात बी का क्षणिक वैराग्य न देखकर हाथ में धनुष धारण करवा वाला श्री राम जी मुस्कुराकर बोलिया, हे जो कया हो, हे जो कुछ कया हो, हे जो कुछ कया हो वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा मेरो वचन मिथ्या नहीं होवे, अर्थात बाली मार्यो जाएगो, अर्थाने राज्य मिलेगो, अर्थाने राज्य मिलेगो। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि हे पक्षियों का राजा गरुड़, नट अर्थात मदारी का बंदर की तरह श्री राम जी ने, श्री राम जी सबने नचावे हैं। नट अर्थात मदारी का बंदर की तरह श्री राम जी सबने नचावे हैं, बेदशो कहवे हैं। तदनंतर सुग्रीव ने साथ लेकर और हाथा में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चलिया। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव ने बाली के कन्या भेजा। वो श्री राम जी को बल पाकर बाली के कन्या जाकर गरजो। बाली सुनता ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ो। वी की स्त्री तारा ने चरण पकड़कर बिने समझायो कि हे नाथ, सुनियो, सुग्रीव जिनसे मिले है वह दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। सुग्रीव जिनसे मिले है वह दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वह कौशलाधीश दशरथ जी का पुत्र, और वह कौशलाधीश दशरथ जी का पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल ने जीत सके हैं। वह कौशलाधीश दशरथ जी का पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल ने जीत सके हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।